हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं जेके बोस क्लास 8th का उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि सबक नंबर 7 है। सबक नंबर 7, सीता जी की अहवजारी रामचंद्र जी के वनवास के वक्त। वनवास के वक्त। इससे पहले 6 चैप्टर अभी तक अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, सीता जी की अहवजारी। तो सबसे पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 1, इस नज़म के अशआर की तशरीह लिखिए। तो आपको ये अशआर की तशरीह लिखनी है, लेकिन पेपर में अगर अशआर की तशरीह लिखनी है, जैसे यहाँ आपको दिया गया है, ये वाला शेर दिया है कि हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। तो ये आपके निसाब का पहला शेर है इस चैप्टर का। लेकिन आपको अगर पेपर में ये वाला शेर आता है तो इस शेर के बाद आपने ये तशरीह करनी है, लेकिन इस तशरीह से पहले आपको हवाला लिखना ज़रूरी है। क्या लिखना है? हवाला। अब हवाले में क्या लिखते हैं? जो ये दिया गया है ये हवाला है। यही हवाला इस नज़्म में से जितने भी अशार हैं, उन अशार में से कोई भी शेर आपको आए तो उस शेर से पहले आपको ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, जब ये लिखोगे उसके बाद आपको ये वाली तशरीह लिखनी है, यानी कि शेर की तशरीह लिखनी है। इस शेर की ये तशरीह है, उसके बाद दूसरे शेर की दूसरी तशरीह। ठीक है, तो हवाला क्या है, किस तरह हवाला लिखते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। हवाला होता है कि मुझे जो है उस टॉपिक के रिलेटेड, कि वो टॉपिक जो लिखा है वो किस मुतालिक लिखा है, किस शायर ने लिखा है। ठीक है, और इस नज़्म में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ दिया है कि ये नज़्म सरवर जहाँ आबादी की तसनीफ़ सीता जी की अहवजारी रामचंद्र जी के वनवास के वक्त से माखूज है, यानी उससे ये लिया गया है। शायर ने इसमें सीता जी के जज्बात वफ़ा, दर्द फ़िराक़ और शौहर से इंतहाई मोहब्बत को नहायत दर्द अंगेज़ अंदाज में बयान किया है। ठीक है, तो यही पूरी नज़्म में इसी तरह यही चीज़ें जो है बयान हुई है, तो इसीलिए हवाला में यही चीज़ें आई। ये नज़्म सीता जी के दर्द की वो आहो फरियाद है जो वो रामचंद्र जी के वनवास पर करती है। मोहब्बत, वफ़ादारी, दर्द, खौफ फ़िराक और बेबसी के जज्बात एक साथ इसमें सिमटे हुए। किसमें? इस पूरी नज़्म में। ठीक है, अब हम तशरीह देखते हैं पहले शेर की कि हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। तो इसकी तशरीह है कि सीता जी रामचंद्र जी से इल्तजा करती है कि मुझे अपने साथ, हमरा होता है साथ, हमरा अपने यानी अपने साथ, बन कहते हैं जंगल को, मुझे नाथ, तो नाथ यहाँ कौन है? रामचंद्र जी को कह रही कि रामचंद्र जी से इल्तजा करती है कि मुझे अपने साथ जंगल ले चलें, मैं आपके कदमों की लकीर हूँ। रेखा कहते हैं लकीर को, निशान को। रेखा तुम्हारे चरणों की, चरण कहते हैं कदम को। तो मैं आपके कदमों की क्या हूँ? लकीर हूँ, साथ ले चलो। मुझे जो है अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं आपके बगैर, मेरा जो वजूद है वो अधूरा है।
मेरी जगह वहीं है जहां आप जाएं, इसलिए मुझे छोड़कर न जाएं। ठीक है। इसी तरह दूसरा है, नाजुक है मेरा शीशे दिल टूट जाएगा। तो कह रही है, नाजुक है मेरा शीशे दिल टूट जाएगा, छोटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। और इसकी तशरीह क्या है कि वो कहती है, यानी सीता जी कहती है कि मेरा दिल शीशे की मानिंद जो है क्या है, नाजुक है। और ये दिल जो शीशे की मानिंद नाजुक है, वो आपकी जुदाई से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि आपकी जुदाई जो है उसे तोड़ देगी। किसको? उसके दिल को, जो शीशे की मानिंद है। छोटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। और कह रही है कि अगर आपका साथ छूट गया तो मेरा जीना भी नामुमकिन हो जाएगा। छोटा तुम्हारा साथ, ये अगर तुम्हारा साथ छूट गया तो जी छूट जाएगा, यानी कि मेरी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाएगी, मेरा जीना जो है नामुमकिन हो जाएगा। मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो शेर है वो है ये वाला। रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की, कड़ियाँ वो जिसने झीली हो झीले फिराक की। तो ये वाला शेर दिया है। और इसका क्या आएगा? कह रहा है कि सीता जी कहती है कि फिराक की रातें तन्हाई में काटना मुमकिन नहीं। जुदाई का मसला वही बर्दाश्त कर सकता है जो पहले उसका दुख भुगत चुका हो, लेकिन मैंने ऐसे दुख कभी नहीं झेले। यानी ये कह रही है कि रातें न कट सकेंगी, रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की। कह रही है कि रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की। रामचंद्र जी से कह रही है कि मैं इस जुदाई के रातें जो है वो नहीं काट पाऊंगी, ये मेरे लिए नामुमकिन है। कड़ियाँ वो जिसने झीली हो झीले फिराक की। और जिसने ये जुदाई का सदमा बर्दाश्त किया हो, वही इन लम्हात को जिसने झीला हो, वही इस जुदाई को बर्दाश्त कर सकता है। मेरे अंदर जो है इतनी शक्कत नहीं है कि मैं इस जुदाई को बर्दाश्त कर सकूं। मैंने कभी ऐसा दुख नहीं झेला है। ठीक है। और इसके बाद आता है, किस्मत ने, यार, किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नजर से किया जुदा। ठीक है। तो इस शेर में कहती है कि किस्मत ने तो मुझे मेरे बाप के घर से जुदा कर दिया है, कि मेरे मुकद्दर में बाप के घर से जुदा होना था, ए मेरे स्वामी। लेकिन मुझे न तुमने नज़र से किया जुदा, कि आपने मुझे कभी भी अपनी नज़र से, अपनी मोहब्बत से जुदा नहीं किया।
اس لیے اب مجھے چھوڑ کے نہ جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آتا ہے پتلی کی طرح پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی. تو اس شعر میں سیتا جی کہتی ہے کہ میں آپ کی آنکھ کی پتلی کی طرح ہمیشہ آپ کے سامنے رہی ہوں. کہ جیسے آنکھ کے اندر پتلی ہوتی ہے، تو کہہ رہی ہے کہ میں اس پتلی کی طرح ہمیشہ صبح شام آپ کے سامنے رہی ہوں، پہلوں میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی، اور آپ کے پہلوں میں رہ کر صبر و سکون کا باعث بنی ہوں. میرا وجود ہمیشہ آپ کے لیے راحت تھا. ٹھیک ہے. تو اب آگے ہے کہ دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا. تو روزگار کہتے ہیں زمانے کو. ٹھیک ہے. سیتا جی کہتی ہے کہ میں نے اب تک انتظار کے غم کو نہیں سہا. دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، یعنی انتظار کا جو غم ہے وہ آج تک میں نے نہیں سہا ہے، میں نے اس غم کو نہیں چکھا ہے. مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا. دنیا نے بہت دکھ دیکھے مگر مجھ پر جو ہے کرم رہا، میں نے کبھی جدائی کا دکھ نہیں جھیلا ہے. اب میں اس دکھ سے کیسے گزر پاؤں گی کہ اگر آپ مجھ سے جدا ہو جاؤ گے تو میں آپ اس دکھ کو کیسے برداشت کروں. ٹھیک ہے. صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی. تو اس شعر میں کہتی ہے کہ آپ کی جدائی کا صدمہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی. صدمہ تمہارے ہجر کی، ہجر کہتے ہیں جدائی، کیوں کر اٹھاؤں گی، یعنی کہ میں اس ہجر کی، اس فراق کا صدمہ دکھ جو ہے وہ کیسے میں اٹھاؤں گی. میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی. اگر میں نے اس دکھ کو لمحہ بھر بھی ہی برداشت کیا تو میں جان سے چلی جاؤں گی، یعنی کہ میں مر جاؤں گی اگر میں نے تھوڑا سا بھی اس دکھ کو دیکھ لیا یا برداشت کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو. تو اس شعر میں بھی سیتا جی کہتی ہے کہ گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، یعنی شاعر اس مصرے میں، اس شعر میں کہتا ہے کہ سیتا جی کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ دو گے، پاؤ گے بن کے، تو بن کہتے ہیں جنگل کو، تو میں اس غم میں زندہ نہیں رہوں گی. جنگل سے آ کے آپ کو میری زندگی کا کوئی نشان نہیں مل سکے گا. پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب، یعنی کہ جب آپ بن سے واپس آ جاؤ گے تو مجھے آپ زندہ نہیں دیکھ پاؤ گے. ٹھیک ہے. تاریک تم بغیر ہے عالم میرے لیے، فردوس بھی ہے آہ جہنم میرے لیے. تو آہ بھری ہے یہاں. تو اس شعر میں بھی کیا کہہ رہی ہے سیتا جی کہ آپ کے بغیر، تاریک تم بغیر، تاریک کہتے ہیں اندھیرا، عالم میرے لیے یعنی کہ یہ دنیا جو ہے میرے لیے تیرے بغیر کیا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہ آپ کے بغیر دنیا میرے لیے تاریک ہے. فردوس بھی ہے آہ جہنم میرے لیے، اگر آپ میرے ساتھ نہ ہو تو جنت بھی مجھے جہنم لگے گی، کیونکہ سکون جو ہے وہ آپ کی رفاقت سے ہے. آپ کے ساتھ رہوں گی تو مجھے سکون ملے گا، وہی میرے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے.
उसके बाद है सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी। तो इस शेर में कहती है कि अगर आप साथ हों तो जंगल भी मुझे क्या लगेगा, बाग लगेगा। जंगल भी क्या, सहरा मुझे चमन है, कि जो सहरा है, जो जंगल है, वो मेरे लिए चमन होगा रफाकत में आपके, किस, आपकी रफाकत में, आपके साथ अगर रहूंगी तो ये सहरा भी मेरे लिए क्या है, चमन होगा। दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी, और आपकी खिदमत ही मेरे लिए दुनिया के सब ऐशो आराम के बराबर है। ठीक है। इसी तरह है यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश, भंवरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। तो इस शेर में भी कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में इसी खुशी से चलूंगी, जैसे, मतलब यूं हर, कि ए मेरे स्वामी, मैं तुम्हारे साथ फिरूंगी जंगल में, मैं खुश होंगी आपके साथ, इस तरह खुश होंगी कि जिस तरह भंवरा होता है वो फूलों के बाग में कली कली पे खुशी से उड़ता है, यानी कि बाग में जो है कली कली पे वो खुशी से उड़ता है। तो इसी तरह आपके साथ अगर मैं रहूंगी तो मैं इसी भंवरे की तरह खुश रहूंगी। पयंबर समझ के दरख्तों की छाल को आरास्ता करूंगी कदे नवनिहाल को। तो इस शेर में भी कहती है कि मैं, पीताम्बर है ये, कि दरख्तों की छाल को ऐसे संवारूंगी जैसा कोई पीताम्बर किसी मुकद्दस चीज को आरास्ता करता है। आरास्ता करूंगी कदे नवनिहाल को, यानी कि जंगल के नन्हे पौधों का ख्याल रखूंगी और माहौल को खूबसूरत बनाऊंगी। यानी कदे नवनिहाल किसे कहते हैं, पीताम्बर समझ के दरख्तों की छाल को, कि मैं जो है दरख्तों की छाल को क्या समझ लूंगी, रुकिए जरा। तो पीताम्बर किसे कहा जाता है, एक कीमती रेशमी कपड़े को कहा जाता है। कहते हैं कि मैं दरख्तों की छाल को ऐसे संवारूंगी जैसा कि कोई पीताम्बर है, यानी कि एक कीमती रेशमी कपड़े की तरह मैं उन दरख्तों की छाल को समझूंगी और उसी से जो है अपने आप को संवारूंगी। ठीक है। स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा, यानी अलम कदा कहते हैं दुख। खसपूश, यहाँ है खसपूश, झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा। तो इस शेर में भी कहती है कि अगर आप मेरे साथ हैं तो जंगल का छोटा सा झोंपड़ा भी ही, घास फूस का जो झोंपड़ा है वो भी ही मुझे आरामगाह और खुशी की जगह लगेगा। खसपूस, घास फूस से बना हुआ झोंपड़ा आपकी मौजूदगी जो है हर जगह जन्नत बना देती है। तो स्वामी, कि ए मेरे स्वामी, जो तुम हो साथ, अगर तुम मेरे साथ हो तो कैसा मुझे दुख होगा। खसपूस झोंपड़ा, जो घास फूस से बना हुआ झोंपड़ा है, वो मेरे लिए सनम कदा होगा, यानी आराम की जगह वही होगी। आगे है कि सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाने आएगी सरसर मेरे लिए। तो सरसर कहते हैं सुबह की हवा, ठंडी ठंडी हवा या तेज हवा।
تو اس شعر میں بھی کہتی ہے کہ سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، کہ یعنی کہ جنگل کی جو گھاس ہے، سبز گھاس ہے، وہ میرے لیے کیا بن جائے گا؟ بستر بن جائے گا۔ جھولا جھلانے آئے گی سرسر میرے لیے، اور ہلکی ہوا میرے لیے جھولا جھلائے گی، یعنی میں ہر تکلیف کو آسان سمجھوں گی کیونکہ آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی۔ تو اس شعر میں بھی کہتی ہے کہ اے میرے سوامی، اے میرے شوہر، جب میں تمہاری صورت دیکھ لوں گی تو میرے سارے غم جو ہے، میں ہر غم جو ہے بھول جاؤں گی۔ صحرا کے سارے رنج و علم، وہ رنج و علم کہتے ہیں دکھ درد، اور جنگل کے جو دکھ درد ہے، صحرا کی جو تکلیفیں ہیں، وہ ہر مشکل سب آپ کی محبت میں آسان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ نظم میں جدائی کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ تو اس میں یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک فراق اور ہجر کا۔ یہ جدائی کے لیے یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک فراق کا اور ایک ہجر۔ ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اگلا سبق جو آپ کا ہوگا وہ اسی ٹاپک کے کچھ سوال و جواب ہوں گے، تو ان سوال و جواب کو ہم اگلے ٹاپک میں پڑھتے ہیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلا سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔